सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली से आप फलादेश करते हैं जीवन भर का, लेकिन एक विधा है कि हम जन्म कुंडली से बिना एक वर्ष के फलादेश का कैसे पता करें, क्या विधि है। इसके लिए हमारे प्राचीन महात्मा, प्राचीन ज्योतिषी विधान बना चुके हैं और वो आज भी आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में संलग्नित है। वो है वर्ष फल का विधान। वर्ष फल इतना सटीक होता है, इतना सुस्पष्ट होता है कि आपके एक एक दिन का, एक एक घंटे का, महीने का पूरा हाल बता देता है, पूरा अनुभव। और इससे हम प्रभावित भी हैं। आप सब लोग इस विधा को जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो कृपया अपने विचार जरूर दें। और ये हमने जिस किसी की कुंडली के बिना वर्षफल बना करके फलादेश बताया कि आपके जीवन में फला दिन यह घटनाक्रम होने की संभावना है, वो बिल्कुल उसी तरह से सटीक हुआ। अच्छा, जब हम किसी विषय को कहते हैं ज्योतिषी लोग कि ये संभव है, वहां संदेह आ जाता है, किंतु उस संभव शब्द में ज्योतिषियों का बल दृढ़ रहता है। वो जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, पर वो बताते नहीं हैं कि ज्योतिषी होने के नाते मैं इनको कहूं और ये डीमोटिवेट हो जाएं तो फिर इनको परेशानी पहले से आ जाएगी। तो इसलिए एक शब्द लगाया जाता है संभव, संभवतः ऐसा होगा। फिर आइए मूल विषय पर। जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, ये सब विधाओं से बहुत एक बारीक विधा वर्षफल है, जिसको आप वर्षफल में देखें कैसे। जिस तरह से आपके जन्म भर का हाल किसी एक ग्रह पर निर्भर करता है, उसी प्रकार एक वर्ष का समाचार फलादेश आपके वर्षेश पर निर्भर करता है। वर्ष का इष्ट कौन सा है वो बड़ा महत्व होता है। उसे आप अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर भी जान सकते हैं, इसलिए हम आपको वो बताने के लिए जरूरी नहीं समझते कि आप उसे समझें। दूसरा एक है मुंथा। अब ये मुंथा क्या है, इसका चमत्कार देखिए। जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा से आपके मनोबल इत्यादि का, शरीर बल इत्यादि का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार से यह मुंथा है, ये चलती रहती है। मुंथा वर्ष में किस घर में बैठा होने पर क्या प्रतिफल देता है, ये थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे देते हैं। मुंथा और कुंडली में विंशोत्तरी दशाएं तो होती, लेकिन वर्ष कुंडली में विंशोत्तरी नहीं अपितु मुद्दा दशाएं होती हैं। तो ये मुद्दा दशा और मुंथा, इनको समझना है। हमारे एक दर्शक ने हमें इस बारे में बताया, कहा कि आप इस विषय में जरूर लोगों को बताएं कि वर्षफल पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें। चूंकि अच्छा लगा हमें उनका ये, तो विचार हमने आपको दिया। लग्न आपके वर्ष भर का नायक होता है, और वो लग्नेश और वर्षेश, इन सब के ऊपर निर्भर करता है आपके जीवन का फलादेश और मुंथा।
जिस वर्ष में मुंथा लग्न के अंतर्गत आता है, माने लग्न में मुंथा बैठा है, इसका मतलब क्या है कि जातक उस वर्ष में खूब तीव्र गति से विकास करेगा। अगर उस मुंथा पे कोई बुरे ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक इस वर्ष में बहुत परेशान रहेगा। जैसे छठे भाव का स्वामी मुंथा पे बैठेगा तो जातक बीमार रहेगा, ऋणी हो जाएगा, उसको अपने विपरीत प्रतिद्वंदी से कंपटीशन से परेशानियां आएंगी। ये सब आपके कुंडली में मुंथा के ऊपर छठे भाव का स्वामी आने से पता चलता है। जिस महीने में अथवा जिस दिन में वो दशा मुंथा के ऊपर अपना प्रभाव फैलाएगी तब आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन यही अगर मुंथा के ऊपर मूल त्रिकोणेश, जैसे कि पंचम नवम भाव लग्नेश, इनका कोई समावेश हो, चाहे वो दृष्टि योग हो चाहे वो युति योग हो। दृष्टि आपको पता है कि उसका प्रभाव कितना होता है, और युति किसी ग्रह के साथ किसी ग्रह दूसरे के मिलने से युति बन जाती है, और कभी कभी वही युति योग और दुर्योग उत्पन्न कर देती है। ठीक इसी प्रकार वर्ष फल में आपको दुर्योग देख लेना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं। लग्नगत मुंथा बैठा होने पर जातक का उस वर्ष में मनोबल, आत्मबल तीव्र गति से संचालित होकर के अच्छे कामों की तरफ जाता है, धार्मिक कार्यों की तरफ जाता है, और जातक को विकास गति प्राप्त होती है, उसको चहुमुखी आयाम मिलने का योग भी बन जाता है। इसी प्रकार जिस वर्ष में मुंथा द्वितीय भाव में बैठे तो पारिवारिक प्रगति, उन्नति होती है, तथा उस वर्ष में आपका खान पान, वैभव, रहन सहन तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व तो अच्छी तरह से पल जाता है। और यह निश्चित बात है। बस बात यह है कि उस मुंथा के अलावा द्वितीय भाव पर छठे, आठवें, 12वें ग्रहों का प्रभाव ना हो। ठीक बहुत बारीकी से आपको इसे समझना चाहिए। अब मान लीजिए द्वितीय भाव के ऊपर जब मुंथा बैठा है तो धन आएगा, परिवार में खुशी आएगी, मंगलाचार होगा, वाणी इत्यादि से लाभ होगा, तथा वैवाहिक जीवन में अथवा आपके कौमार जीवन में विवाह का संयोग बनेगा, क्योंकि कुटुंब को जोड़ता है द्वितीय भाव। तो द्वितीय भाव, जब द्वितीय भाव में शुभ मुंथा के साथ शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो उस महीने में, उस वर्ष में जिसमें कि उस दशा से वो मुंथा दृष्ट होती है, युक्त होती है, तो पारिवारिक उत्तरदायित्व तो बड़ी अच्छी से आप निभा सकते हैं। मुंथा का तृतीय भाव में जाना भी शुभ है, क्योंकि तृतीय भाव मुंथा अगर है तो व्यक्ति को उस वर्ष में अच्छे मित्र, पर मुंथा किस ग्रह से दृष्ट है यह आपको जरूर देख लेना चाहिए। तृतीय भावगत मुंथा होने से उस वर्ष में आपको अपने भाई, बंधु, स्वजन, संबंधी, मित्र, अनागत अतिथि, इन सब के साथ मिलकर के मीटिंग करके बड़ी खुशी होती है, और नौकरी और व्यापार में उस वर्ष उन्नति होती है। ठीक इसी प्रकार से चतुर्थ में मुंथा जब हो तो चतुर्थ भाव सुख भाव है। अब वहां पर राशि देखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव सदैव चंद्रमा का घर माना गया है, मां का घर माना गया है, सुख, वैभव, विलासिता का बोध कराता है।
तो जब सुख भाव में मुंथा होगा उस वर्ष में आपका मकान बनेगा, उस वर्ष में आपकी अच्छी यात्रा होगी, उस वर्ष में आपको माँ का स्नेह मिलेगा, उस वर्ष में माँ का सुख मिलेगा। वाहन इत्यादि के बारे में भी आप इसी तरह विचार कर सकते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव में बैठे हुए मुंथा पर उसका कोई दोषी ग्रह उसको प्रभावित न कर रहा हो तो ठीक इसी प्रकार पंचम भाव, हम पूरे 12 भाव तक आपको बता देते। 12वें भाव के अंतर्गत 5वां भाव, 5वें भाव में मुंथा का प्रभाव बढ़िया कहा गया है। मूल त्रिकोण है ना, तो इस भाव में मुंथा होने से प्रगति होती है आध्यात्मिक, ऊर्जा आती है आध्यात्मिक, किसी ना किसी प्रकार से प्रेम परिपथ पे भी जातक अग्रसर होता है। पंचम भाव अचानक द्रव्य लाभ के लिए जाना जाता है, तो द्रव्य लाभ भी होगा अचानक। अब मुंथा किन ग्रहों से ग्रसित है वह जरूर देखना। पुत्र प्राप्ति इत्यादि के लिए भी मुंथा श्रेष्ठ है, लेकिन मुंथा स्त्री राशि में बैठा है तो कन्या होगी। ठीक, अगर आपकी मुंथा पंचम आ गई और आप विद्यार्थी हैं तो आप उस वर्ष में अच्छे मार्क्स लेकर के पास भी होंगे और नौकरी भी आपको मिलेगी, यदि मुंथा पंचम में है और शुभ दृष्ट है तो। इसी प्रकार मुंथा का प्रभाव छठे घर में आकर के बुरा हो जाता है। मुंथेश की बात हम बाद में करेंगे, यह भी बहुत विराट विषय है। जिस राशि में मुंथा बैठा है उस राशि के स्वामी को मुंथेश कहा जाता है। अब मुंथेश कहाँ है वह भी महत्वपूर्ण है, यह हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तो मुंथा छठे भाव में रोग इत्यादि का कारण बन जाता है, मात्र सुख और स्वास्थ्य सुख में बाधा उत्पन्न करता है तथा व्यक्ति के शत्रु उभर जाते हैं। छठे भाव में मुंथा होने से अपने पारिवारिक सामंजस्य में कटुताएं आती हैं। अब आप इसको जोड़ सकते हैं। सप्तम में मुंथा होने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में रंग भरेगा कोई आकर के, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो यात्रा में हो, और वो फीमेल के माध्यम से होगा। सुखद अनुभव, काम्य कर्म, सकाम्य कर्म, भोग कर्म, स्त्री कर्म, विवाह कर्म, इन सब के लिए सप्तम घर में मुंथा का प्रतिफल अच्छा मिलता है। तो जिस वर्ष में मुंथा सप्तम में है तो मुंथेश की दशा में विवाह का संयोग बनता है, पर मुंथेश कहीं अष्टम और छठे 12वें न बैठा हो, यह भी देखना है। तो सप्तम में मुंथा बैठने पर जातक को ऊर्जा, प्रसन्नता, आनंद, सुख, वैभव देता है। इसी भांति से मुंथा अष्टम में चले जाने पर जातक का वह जीवन जो वैवाहिक जीवन है, जो वैचारिक जीवन है, जो गृहस्थ जीवन है, उसमें रोग, बीमारी, अपव्यय इत्यादि का भय देता है। ठीक उसी भांति मुंथा अष्टम में आपके अल्पायु का उस वर्ष में कारण भी बन सकता है। तो सत्य जो है बिल्कुल सतर्क होकर के आपको उस वर्ष में, जिस वर्ष में मुंथा अष्टम बैठा हो, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करवाना चाहिए, नहीं तो बड़ी हानि होती है। मुंथा नवम भाव, निश्चित बात है, प्रकट है कि नवम भाव धर्म और कुल परंपरा, विद्या, श्रेष्ठता, वैदिक शिक्षा इत्यादि से संबंधित है। तो नवम भाव में मुंथा के बैठने से जातक उस वर्ष में पिता और गुरुजनों से लाभ प्राप्त करता है, अत्यधिक आध्यात्मिक कार्यों की उन्नति होती है। उस वर्ष में आपके यहाँ कोई ना कोई दैवीय कृपा का अनुभव भी जरूर कराएगी, यदि मुंथेश ठीक बैठा हो तो। दसम भाव में मुंथा होने का तात्पर्य है व्यवसाय विशाल, परंतु यहां मुंथा का होना माता पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा प्रतिकूल परिस्थितियां दे देता है। जब व्यापार
राजनीतिक क्षेत्र, इलेक्शन पीरियड में यदि मुंथा आपकी दशम में आ गई तो बढ़िया है, नवम में आ गई तो बढ़िया है। अब वह मुंथा यदि दशम में है तो उस दशा में आपका व्यवसाय उस वर्ष बढ़ेगा। ठीक इसी भांति से आकाशीय वृत्ति को जानने के लिए दशम घर देखा जाता है। तो दशम घर में मुंथा होने से आपकी आकाशीय ऊर्जा संप्रवाहित होगी, आकाशीय कृपा अनुभूत होगी। मुंथा कब कैसे क्या खराब है वो हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। थोड़ा पार्ट 2-4 वीडियो बनेंगे आपको समझने के लिए। 11वें भाव में मुंथा बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा आपसी मतभेद दे देता है, लेकिन आय में वृद्धि करता है। अच्छे ऊंचे ऑफिसर से, अच्छे ऊंचे लोगों से आपकी सोची हुई योजनाओं में सफलता मिलती है। आकस्मिक लाभ प्राप्त होता है। संतान के पक्ष को लेकर के भी यह अनुकूल समय होता है। जब मुंथा 11वें घर में हो और उसकी दशा हो जाए तो उस महीने या उस वर्ष में आपको लाभ होगा। अपनी जन्म कुंडली में आप मुंथा जैसे कुंडली बना के देखते हो वैसे मुंथा बनाकर आप देख सकते हो। आजकल तो सब सुलभ हो गया है सॉफ्टवेयर की वजह से। अब इसके लिए गणना करना एक अलग विधान है, वह विधान थोड़ा भिन्न है। उसमें इष्टकाल जैसे जन्म समय में निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस वर्ष में आपका जन्म नक्षत्र आया, वार आया, तिथि आई, ठीक तारीख आई, उसी भांति से आप इसका वर्षेश, वर्ष लग्न इत्यादि भी निकालते हैं। तो हर वर्ष नया लग्न बन जाता है। 11वें भाव में मुंथा स्पष्ट है कि आय भाव को प्रबुद्ध करेगी। शुभ होने पर बड़े भाई बहन, अच्छे ऑफिसरों से आपको धन लाभ भी होता है, क्योंकि आय का घर है 11वां, और 11वें घर से आपके लग्न से पंचम घर 7वां घर पड़ता है। तो वह आय के साधनों में वृद्धि करने वाले बहुत से आयाम, जैसे सरकारी नौकरी, व्यापार, उपासना मार्ग से दैवी कृपा की प्राप्ति इत्यादि का विचार आपके 11वें घर में मुंथा से अच्छा फलित होता है। मुंथा का 12वें घर में बैठना उस वर्ष में इस बात का प्रतीक है कि जहां तक आलस्य में भरा रहेगा, इस पूरे वर्ष में उसका खर्च रहेगा। हो सकता है कि किसी भाई बंधु निकट के संबंधी से बैर भाव भी बढ़ जाए, और उस वर्ष में आपको सचेत रहना है, क्योंकि आपके हाथ से हो सकता है कोई आपको उस वर्ष कलंक मिल जाए। तो 12वें घर में मुंथा का प्रभाव आपके जीवन में हानि, व्यय, क्षय, भोग, अपव्यय, विरोध, जेल खाना, लड़ाई झगड़ों के कारण परेशानी तथा आपके चाचा इत्यादि से उस वर्ष में हानि ज्यादा होती। तो इसमें आपको सतर्क रह करके मुंथा का विचार, वर्ष फल का विचार करना चाहिए। तो वर्ष फल में मुंथा का ये महत्व है, लेकिन मुद्दा दशा का महत्व क्या है और मुंथेश क्या है, एवं त्रिकोण तथा दुख भाव उनका प्रभाव क्या है, इसके लिए हम एक और पार्ट बनाएंगे, फिर एक और पार्ट बनाएंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि आपको कोई कुंडली में हम उदाहरण भी दे दे। आज के वीडियो में बस मुंथा दशा के ऊपर और वर्षफल पर आपके साथ चर्चा की। हो सकता है जान करके आपको अच्छा लगा हो। अपनी कुंडली देखिए और देखिए मुंथा किस घर में बैठा हुआ है। यह भी जान लो कि प्रत्येक उसमें सॉफ्टवेयर में ये दशा और वर्षफल हर वर्ष आता है, नया आता है। तो यह विधान आपको जान करके अच्छा लगा या नहीं, हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। ज्योतिष की अनेक चर्चाओं में आपको पुनः आगे मिलते रहेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।